हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ खुशहाल रहें। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ट्यूसडे इवनिंग से। अभी बज रहे होंगे 7:30। ये इवनिंग का टाइम नहीं है, एक्चुअली रात का ही टाइम है। और मैं ना मेहंदी लगाने के लिए रात में जानबूझ के बुलाई थी ताकि मैं अपना डिनर वगैरह सब कुछ बना लूँ, तो फिर आराम से मेहंदी लगाऊंगी। तो ये लड़की सामने ही रहती है, पास में ही है और बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है। मैं इसे हर बार बुलाती हूँ मेहंदी लगाने के लिए। तो वही आ गई थी और मुझे अच्छे से पूरे हाथ में मेहंदी लगा दी थी। और शादी में ना मेहंदी लगाना अच्छा भी लगता है, तो इसीलिए। और उसकी मेहंदी लगाने में ना करीब 8:30 बजे तक वो थी घर पे और मेहंदी लगा के फिर वो गई। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी कर रहे हैं अपनी बेटी के, मतलब हमारी बेटी के सर में ऑयल मसाज। असल में उसे सर में दर्द हो गया था और कल ना निकलना है, तो उसे शैम्पू भी मॉर्निंग में करना है। तो जब उसको शैम्पू करना रहता है ना, तो ऑयल मैं लगा देती हूँ थोड़े से बाल में। तो चूंकि मेरी हाथ में मेहंदी लगी थी तो पापा को बोली, तो बोले कि लाओ मैं कर देता हूँ ऑयल मसाज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे जाना है शादी में अपने ससुराल, तो मैं अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग को थोड़ा देर दिन के लिए 10 दिन के लिए स्किप की हूँ। लेकिन फिर भी जिस दिन मुझे निकलना था, मतलब वेडनेसडे 5 फरवरी को इवनिंग में निकलना है मुझे, तो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि पूरे दिन मैं क्या क्या खाई पी हूँ, मतलब निकलने के पहले तक। तो सबसे पहले तो लेमन वाटर मैं ली थी, जिसका वीडियो शूट नहीं की थी। लेकिन देखिए मेरे घर में कितना लेमन ला दिए थे हस्बैंड जी। मैं बोल दी थी मैं कुछ दिन तक लेमन वाटर लूंगी, तो उन्हें ये भी नहीं याद रहा कि अब हम लोगों को निकलना है। इतना सारा लेमन ला दिए थे और पता नहीं इसको लेके गाँव ही जाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में मैं मतलब मॉर्निंग ड्रिंक में ली हूँ लेमन वाटर, और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। सूजी की इडली मैं ब्रेकफास्ट में बनाई थी, तो ये 2 इडली और थोड़ी सी चटनी के साथ मैं अपनी ब्रेकफास्ट की थी। टाइमिंग मैं दिखा देती हूँ, हालांकि अभी तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई शेड्यूल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं टाइमिंग दिखा दी कि मैं किस टाइम में अपना ब्रेकफास्ट की हूँ। उसके बाद अब मेरा है गुड़ वाली चाय का टाइम, तो मैं थोड़ा सा गुड़ वाली चाय ली हूँ 1 घंटे के बाद। चाय पीने के बाद मैं चली गई थी लास्ट टाइम वाला पैकिंग करने। मतलब थोड़ा बहुत छूट ही जाता है, कितना भी आप पैकिंग कर लीजिए 1 दिन पहले या 2 दिन पहले से, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो छूट ही जाता है। तो वही कुछ कुछ रखना बाकी था, तो वही सब मैं करने चली गई थी। क्योंकि आज ना मैं लंच नहीं बनाई हूँ, सभी लोग आज लंच में दही चूड़ा और गुड़ ही खाए हैं। और बस मेरा भी यही है लंच आज, दही चूड़ा गुड़, ये मेरा लंच था। और बाकी लोग भी वही खाएं, दही चूड़ा गुड़। मैं सोची ना कि अगर मैं लंच बनाने लगूँ तो काफ़ी टाइम हो जाएगा इन सब करने में। और मेरे घर में ना दही चूड़ा सभी को बहुत पसंद है, सभी खा लेते हैं दही चूड़ा। और अभी बज रहे होंगे घड़ी में 4:30, शाम के 4:30, और हम लोगों को 5 बजे तक निकलना है घर से। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हस्बैंड जी बोले थे कि 5 बजे तक घर से निकल जाना। हालांकि बस का जो टाइमिंग है ना वो तो 6 शायद 6:30 का था, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड जी चाहते हैं ना कि कहीं भी जाना हो, चाहे वो ट्रेन से हो या बस से हो, तो समय के 15 मिनट पहले ही पहुँच जाओ। मतलब वहाँ जाके भले ही हमें आधा घंटा इंतजार करना पड़े, लेकिन घर से एकदम टाइमिंग से निकल ही जाना चाहिए। उनका बस चले तो 1 घंटा पहले वो ले जाके स्टेशन पर खड़ा करवा दे, मतलब बस स्टेशन पर। तो एनीवे कोई बात नहीं है, हम रेडी हो गए हैं, सारे लोग रेडी हो गए हैं और अब बस अब निकलना ही है। और लास्ट मोमेंट पर मुझे याद आया ना कि मेरी मम्मी जी हैं, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, वो बोली थी कि कुछ कॉइन्स रख लेना। तो बिल्कुल लास्ट समय पर मुझे याद आया ना कि कॉइन्स मुझे रखना है, मम्मी जी कॉल करके बोली थी, मतलब मेरी सासू मम्मी जी। तो इसीलिए मैं वहीं अपनी बेटी, एक्चुअली में ना मेरी बेटी के पिगी बैंक में ये कॉइन्स रहता है, मैं हमेशा डालती रहती हूँ उसके पिगी बैंक में। तो अभी बोली लास्ट बेटा कि मुझे मतलब दो, थोड़ा सा कॉइन्स दो। तो वही मेरे हस्बैंड जी आ गए थे और बोल रहे थे कि तुम मेरी बेटी का सब जमा पूंजी ले जा रही हो उठा के, तुमको अपना अलग से ले जाना चाहिए। तो हम बोल रहे थे कि अरे हम दे देंगे उसको, इतना क्या है, आपकी बेटी को सारा हम दे देंगे। तो वही मैं ना, हम लोग कुछ कुछ छाँट रहे थे, तो मतलब कुछ सिक्का मिला के बहुत ढेर सारा था। मेरी सास बोली थी कुछ रख लेना, क्योंकि बारात में ना हम लोग बिहार की तरफ, पता नहीं आप लोग जानते होंगे कि नहीं, हम लोग ना जैसे बारात निकलता है ना जब दूल्हे का, तो हम लोग उसको कॉइन्स और चॉकलेट मिला के ना फेंकते हैं बारात के पीछे पीछे, मतलब गाड़ी में। तो इसीलिए मम्मी जी बोली थी तो मैंने चलो ले लेते हैं। और लास्ट मिनट में मुझे इतना कॉइन्स मेरे पास था भी नहीं, तो फिर मुझे अपनी बेटी को ही बोलना पड़ा, तो वो खुशी खुशी दे देती है। और उसका मतलब होता है ना कि मैं उसके गुल्लक में जानबूझ कर डालती हूँ कि कभी ऐसा इमरजेंसी रहे ज़्यादा कॉइन्स का, तो तुरंत मिल जाए मुझे। और अच्छा, मैं यहाँ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। पिछले मेरे ब्लॉग में जब मैं बताई थी कि मैं ससुराल जाने वाली हूँ अब शादी में अपने चचेरे देवर की, तो किसी ने पूछा था कि आप अपनी देवरानी के लिए कुछ नहीं ले जा रही हैं, मतलब शॉपिंग देख के। तो मैं उनसे बता दी थी कि मेरी देवरानी नहीं आ रही है शादी में। तो आने वाले ब्लॉग में आप लोग को और भी डाउट्स होंगे, जिसका मैं साथ साथ क्लियर करते जाऊँगी। लेकिन हाँ, अभी मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरे सास ससुर, मेरे देवर देवरानी, ये लोग शादी में नहीं आ रहे हैं।
सब कुछ मैं बताऊंगी, टोटल चीज़ बताऊंगी। लेकिन हाँ, अभी के लिए मैं इतना बता देती हूँ कि मेरे सास ससुर, मतलब मेरी मम्मी जी, पापा जी, सास ससुर मैं बार बार बोल रही हूँ इसलिए ताकि आप लोग को समझ आए। मतलब मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ और मेरे देवर देवरानी, ये लोग शादी में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, कि क्या कारण है, वो सब कुछ मैं बताऊंगी धीरे धीरे। तो अभी ना जो ब्लॉग में चल रहा है वो मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ। ऐसे उनका क्वेश्चन ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इस बात के लिए अच्छा लगा ना कि कम से कम वो इतना ध्यान दे रही है मेरे ब्लॉग पर, मेरी बोली हुई बातों पर बहुत ध्यान दे रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा डियर आपका ये क्वेश्चन। और सही बात भी है, मेरी अपनी देवरानी के लिए मुझे ले जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग हैं ही नहीं तो क्या ले जाना। हाँ, सास के लिए मैं इसलिए साड़ी ली हूँ उनके नहीं जाने पर भी, क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है, अगर आपकी सास है, भगवान करे कि वो 100 साल जिए, लेकिन अगर आपकी सास है ना, तो आप जब भी किसी के लिए भी कपड़े लेती हैं, तो अपने ससुराल पक्ष में किसी के लिए भी कपड़े लेती हैं, तो आपको अपनी मदर इन लॉ के लिए, मतलब मम्मी जी के लिए हमें मेरा लेना मस्ट था। जैसे मैं चाची सास के लिए ली हूँ ना अपना साड़ी, तो मुझे अपनी मम्मी जी के लिए भी साड़ी लेना था। ये हमारे लिए मस्ट होता है हमारे घर में, इसीलिए मैं उनके लिए साड़ी ले ली हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग निकल गए और बस से हम लोग निकले हैं। ट्रेन का टिकट नहीं मिला, थोड़े मेरे बच्चे अपसेट थे, क्योंकि मतलब ट्रेन थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, टिकट ही नहीं मिला और जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मम्मी जी पापा जी बोले थे कि हमारे घर से किसी ना किसी को जाना चाहिए, ना तो चाचा जी को बुरा लग जाता। एनीवे, तो हम लोग बस से निकल चुके थे, अपना एग्जैक्ट टाइम पर बस खुल गया था और यहाँ हमारी बस रुकी थी एक ढाबा पर, और यहाँ हमने तड़का रोटी का डिनर किया था रात में। मैं रात के लिए ना कुछ बना के इसलिए भी नहीं ले गई थी, क्योंकि ना इस तरह का जो लाइन होटल होता है ना, जो हाईवे वगैरह के पास रहता है, यहाँ का खाना ना बहुत टेस्टी होता है। भले बहुत बड़ा होटल नहीं दिखे, रेस्टोरेंट नहीं दिखे, लेकिन ये लाइन होटल ना बहुत अच्छा खाना देता है, एकदम ताज़ा देता है, और ये तड़का रोटी बहुत स्वादिष्ट था। तो मैं जानबूझ के कुछ बना के नहीं ले गई थी। ऐसे में कहीं सफ़र पे जाती हूँ ना, तो घर का ही ले जाती हूँ, क्योंकि बाहर का खाना ना थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि फिर बाहर में तो जानते हैं ना तेल मसाला बहुत हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ ढाबा में ना सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है, हम लोग पहले भी गए हैं, पहले भी खाए हैं, तो इसीलिए, और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे हम लोग रुक के, सभी लोग मतलब रुके थे, बस से उतरे थे, तो यहाँ आधा घंटा के लिए बस रुकती है। और डियर आप लोग से ना एक बात कहना चाहती हूँ, असल में एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये जो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये मैं अभी अपने ससुराल से ही कर रही हूँ। आप समझ सकते हैं मैं कितना ज़्यादा मतलब समय निकाली हूँ इसके लिए, क्योंकि शनिवार को मेरा ब्लॉग जाता है। मुझे पता है मेरे व्यूअर्स को, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, जो जितनी भी मेरी फ्रेंड्स बनी है ना, उन सभी को इंतजार होगा मेरे ब्लॉग का। तो मैं यहाँ ना करीब रात के 2-2:30 बज रहे होंगे, अभी बारात निकल गया है घर से, तो सारे घर खाली हो गए हैं। तो मैं यहाँ ना अपना बैठी हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। तो प्लीज़ अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो बिल्कुल पूछिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट। और हाँ, जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार से हो रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी ना मैं अपने ससुराल का सारा शादी का जो भी हमारा बिहार में रिचुअल्स होते हैं ना, वो सब आप लोग से शेयर करूंगी। तो अभी आने वाले कुछ ब्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, मतलब शादी ब्याह धूम धड़ाका बहुत सारा होंगे, और जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करते चलूंगी। और अगर आप लोग चाहें तो बिल्कुल पूछिएगा, मैं सारे सवाल के आपके आंसर करूंगी। तो चलिए ब्लॉग में अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने गांव। जैसा मैं बताई थी, हमारा गांव ना जहां मैं रहती हूं वहां से रात भर की ही जर्नी है। तो सुबह के बज रहे अभी 4:30 और हम लोग गांव पहुंच गए। बस ना हमारा रोड पे उतारता है और 2 गली छोड़ के हमारे मतलब घर की गली है। यहाँ ऑटो नहीं चलता है, इसलिए हमें पैदल ही आना होता है चल के। तो यहाँ हम लोग पैदल ही आए, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। जहाँ बस उतारता है ना, बिल्कुल रोड पर ही उतारता है। तो अब मैं पहुंच गई हूँ अपने ससुराल, और ये है हमारा गांव का घर। तो जैसा कि मेरा नियम है, सुबह सुबह के उठते ही मैं अपने पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, और ये घर तो बंद ही रहता है। मुंह हाथ धोने के बाद हस्बैंड जी को चाय बनाई, अपने भी चाय पी, और अब हम लोग दोनों पति पत्नी लग गए हैं सफाई करने में, क्योंकि इतने बड़े घर आंगन का ना सफाई अकेले मुझसे तो नहीं होगा, क्योंकि रात भर की जर्नी में ना बस में मुझे वैसे भी मुझे सफर में नींद ही नहीं आती है। तो दोनों बच्चे तो मेरे सो गए आते के साथ ही, और हम लोग दोनों पति पत्नी मिल गए हैं झाड़ू लगाने के लिए। मैं पूरे घर में झाड़ू
झाड़ू लगाई हूँ और मेरे हस्बैंड जी ना सारे घर को धोए हैं, क्योंकि मतलब पोछा करना थोड़ा मुमकिन नहीं लग रहा था, काफ़ी धूल हो गया था। तो मेरे हस्बैंड जी बोले ना कि तुम सारा झाड़ू लगा दो और मैं धो लूँगा। तो बस हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ सफाई करेंगे। और अभी आप लोग को एक डाउट होगा कि मेरे चाचा चाची का घर कहाँ है, तो जस्ट मेरे बगल में, हमारे घर के जस्ट सटे हुए बगल वाले घर में ना मेरे चाचा चाची जी, मतलब मेरे हस्बैंड जी के चाचा चाची जी का घर है। वो सब मैं आप लोग को आने वाले ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगी। हाँ, एक बात मैं इसी ब्लॉग में क्लियर कर देती हूँ कि मेरे देवर देवरानी जो है ना वो रहते हैं गुड़गांव में रहते हैं, और मम्मी जी भी ना वही रहती है। पापा जी आना जाना करते रहते हैं, मतलब गांव, और वहाँ मम्मी जी भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आती है, लेकिन वो थोड़ा कम आती है क्योंकि मेरी जो देवरानी है ना वो जॉब करती है। तो उनके बच्चों को अकेला छोड़ना, मतलब जॉब में तो जानते हैं ना, कितने भी आपको सर्वेंट आप रख लीजिए, कितना भी कोई कर ले, लेकिन मतलब जो घर के लोग कर देते हैं वैसा कोई नहीं कर पाता है। इसीलिए ना मेरी सासू मम्मी जी वहीं रहती है। मेरी देवरानी के दोनों बच्चों को, उस मेरी देवरानी के 2 बेटे हैं और मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। तो यही है, मेरी बेटी जो है ना वो तीनों भाइयों में इकलौती है और बहुत दुलारी है सबकी। मेरे ससुर जी की तो बहुत ज़्यादा दुलारी है, मतलब मेरे पापा जी की। तो बस यही एक कारण है जो मेरे मम्मी पापा जी नहीं आए, क्योंकि वो लोग भी ना अभी फिलहाल गुड़गांव में रहते हैं। पापा जी ना 2 महीना पहले ही गुड़गांव गए हैं, तो इतना जल्दी आना जाना, क्योंकि उन लोग ना बहुत एज हो गया उन लोगों का, 85 ईयर्स कम से कम मेरे पापा जी का होगा, तो इतनी जल्दी जल्दी सफर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मम्मी पापा जी बोले ना कि तुम लोग चले जाओ, क्योंकि तुम लोग का घर नजदीक है। गुड़गांव से गाँव बहुत दूर हो जाएगा, 2 दिन का सफर हो जाएगा, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था, इसीलिए। और बेटी का एग्जाम भी नहीं पड़ा तो हम लोग सब कोई आ गए। ऐसे तो जितने भी गांव के वीडियो है ना, जो भी आप लोगों को मैं शेयर करूंगी, वो सब अधिकतर मेरी बेटी ही बनाई है, क्योंकि ना हमारे यहाँ उतना प्रथा तो नहीं है, बहुत घूंघट प्रथा नहीं है, और मेरी शादी के 20 साल हो गए हैं तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना लिहाज करना पड़ता है। तो मैं बाहर का तो वीडियो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन थोड़ा अंधेरा था ना, तो मेरे हस्बैंड जी को मैं बोली कि थोड़ा सा मैं बना लूँ, अभी कोई चल नहीं रहा है गली में, तो वो मान गए थे। तो यही मैं ना दरवाजे के पास, मतलब दरवाजे के अंदर से ही खड़े होकर थोड़ा बहुत वीडियो बना ली हूँ, ताकि आप लोग को बाहर का भी कुछ दिखा सकूं। और बाकी की वीडियो ना जितना भी है मेरी बेटी ही अधिकतर बनाएगी। अभी वो सोई थी ना, तो मैं थोड़ा सा बोली, तो वो बोले कि ठीक है बना लो, कोई बात नहीं है। तो बस वही थोड़ा सा आप लोग से शेयर कर दी। सफाई करने के बाद हम लोग को रेडी होके जाना है अपने चाचा चाची के घर, क्योंकि हमारा खाना पीना सब वहीं है। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करती हूँ, बाकी की बातें नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।